हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओपी हिंदी 24 पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम पढ़ें कि दिसंबर 2024 में नेट जेआरएफ क्रैक कर लें और कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने से हम पहले अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ को क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे मित्रों ने बहुत सारी पुस्तकें देखी होंगी, बहुत सारे क्लासें देखी होंगी। उम्मीद है आप लोगों का बहुत सारी बुकों का नॉलेज होगा, लेकिन मेरा क्या मानना है इस पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से। क्योंकि देखो, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा मानना है कि आप 10 बुक को अलग अलग मत पढ़ें, 1, 2, 4 बुकों को आप 10 बार पढ़ें। जितनी बार आप पढ़ते हैं उतना ही बेस्ट आप उस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो जो हमारे बिगनर स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि आप विश्वनाथ त्रिपाठी से शुरू करें और आप दृष्टि की गाइड ले सकते हैं। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की एक गाइड आती है पतली सी, बहुत अच्छी पुस्तक है, ऑथेंटिक चीज़ें हैं। उसके बाद में एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ले सकते हैं। बहुत सारे मित्र कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लैंग्वेज बहुत टफ है। टफ कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में, बस ये है कि आपको 1 से 2 बार जब पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान लगने लगेंगी। क्योंकि पहली बार तो जो हम आदिकाल से शुरुआत करते तो हमें समझ नहीं आता आदिकाल क्या है, आदिकाल में कौन कौन रचनाएं हैं, उसमें अपभ्रंश क्या है, अवर्त क्या है। अपभ्रंश से सारी चीज़ें हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा पकड़ बनाते हैं वैसे वैसे हमें चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो जो हमारे अभी बिगनर हैं वो लोग आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी, दृष्टि और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ सकते हैं। जो पहले से रिपीटेड हैं उनको विश्वनाथ त्रिपाठी लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग सिर्फ सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, दृष्टि की गाइड और इनको ख़त्म करने के बाद कम से कम 2 से 4 बार पढ़ने के बाद अच्छे से इन पे कमांड करने के बाद, और याद रखना आप लोग साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी का आपको मिल जाएगा, एक एजीपी का, या फिर यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का, यूथ कंपटीशन का। तो ये दोनों में से आप कोई एक ले सकते हैं और कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप 2 से 4 बार पहले पढ़िए। सभी लोग कहते हैं कि पहले फैक्ट पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाद में पढ़िए। मेरा मानना है कि आप साथ में लेके चलिए। पहले आदिकाल जैसे आपने पढ़ा और आदिकाल के साथ ही आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए, ताकि आपको ये समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे यहाँ से बनते हैं। तो इस पर बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। बाकी आप लोगों को देखो, हमारी जो रणनीति रही है यही रही है कि मैंने जब से पढ़ाई शुरू की थी मैंने सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, दृष्टि की गाइड और आपके यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको कम से कम 10 से 15 बार पढ़ो। ये ज़रूरी नहीं कि आपको मैं अगर 10 से 15 बार पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ तो आपको ये लग रहा हो कि हमें आता नहीं था या मैं बहुत कमज़ोर था पढ़ने में। ऐसा कुछ नहीं है। वो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान। तो ये आप लोगों ने कहा बहुत अच्छे सुनी होगी कि जितना हम अभ्यास करते हैं उतना ही हम बेहतरीन होते हैं और उतनी हमारी कमांड अच्छी होती है। तो आप लोगों को बार बार चीज़ें करनी है, वही पुस्तकें, वही चीज़ें बार बार आपको पढ़नी। जितना आप अच्छा पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको इस चैनल पर जल्दी हमारे साहित्य इतिहास से रिलेटेड और आगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इस क्रम में हमारी आपको वीडियोस मिलेंगी, ऑथेंटिक मैटर के साथ मिलेंगी। हो सकता है थोड़ा सा 2-4 दिन और डिले हो, 2 तारीख के बाद हम लोग इस पर कुछ कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए। बाकी इन पुस्तकों को आप खरीद लीजिए जिनको मैंने बताया, और जो मैंने रणनीति बताई कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दृष्टि की पुस्तक के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ते रहना। ऐसा अगर आप शुरू करते हैं और कंटिन्यू 6 महीने का अगर आप इसमें टाइम देते हैं तो डेफिनेटली आप पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद सभी का। बने रहिए ओपी हिंदी 24 के साथ। शुक्रिया।